दोस्तों, जिस तरह से जर्मनी ने जरूरत के समय भारत की मदद करने से इनकार किया है, उससे पता चलता है कि जर्मनी कभी भी भारत का सच्चा हितैषी नहीं रहा है। हाल के घटनाक्रमों से जर्मनी की चीन में बढ़ती रुचि का पता चला है, जिसके कारण जर्मनी ने भारतीय टैंकों के लिए इंजनों की आपूर्ति करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। इसके बावजूद जर्मनी विश्व स्तर पर इंजनों का शीर्ष उत्पादक बना हुआ है और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों के लिए एक प्रमुख सप्लायर है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि जर्मनी विभिन्न देशों को इंजनों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए जर्मन इंजनों पर निर्भर है, लेकिन जर्मनी ने अपनी औकात दिखाते हुए टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन्स अगले 4 सालों तक भारत को देने से साफ मना कर दिया। जर्मनी ने यह सोचा था कि अगर वह भारत में इन टैंक्स में यूज होने वाले इंजन की सप्लाई नहीं करेगा तो भारत इन टैंक्स को नहीं बना पाएगा, लेकिन जर्मनी का यह सोचना उल्टा उसी पर भारी पड़ चुका है। पूरा मामला क्या है यह हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप सभी एक सच्चे भारतीय होने के नाते इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल डेल्टा जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब जर्मनी ने भारत को इंजन की सप्लाई बंद की है, क्योंकि आज से लगभग 4 महीने पहले अक्टूबर 2023 में जोरावर लाइट टैंक, जो कि भारत में बनाए जा रहे हैं, और जर्मनी के इंजन्स मजबूत और ताकतवर होने के कारण इन टैंक्स में भी जर्मनी में प्रोड्यूस होने वाले इंजन्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जर्मनी की तरफ से इंजन्स के एक्सपोर्ट को भारत में बंद कर दिया गया, जिससे भारत को इन टैंक्स को बनाने के लिए इंजन्स के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन आखिरकार अमेरिका की कमिंस कंपनी ने भारत को इंजन्स देना शुरू कर दिया, जिससे जोरावर टैंक्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई और जर्मनी को भारत की तरफ से उसी की भाषा में उल्टा जवाब मिला, जिससे जर्मनी को भी यह बात मालूम हो गई कि भारत को चाहे वह इंजन की सप्लाई करें या ना करें, इससे भारत का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसके बाद भारत ने अर्जुन टैंक्स प्रोजेक्ट में लगभग 118 अर्जुन मार्क A1 टैंक्स बनाने का डिसीजन लिया, जिससे भारत की डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। जहां इन टैंकों में यूज होने वाले इंजन्स जर्मनी ने भारत को बेचने का वादा किया, लेकिन कुछ इंजन्स की सप्लाई भारत में करने के बाद जर्मनी ने और इंजनों को भारत में बेचने से इनकार कर दिया और जर्मनी की कंपनियों का कहना है कि वह भारत को अगले 4 सालों तक इंजन्स की सप्लाई नहीं करेगी, जिससे अर्जुन टैंक्स की समय पर डिलीवरी फिलहाल खतरे में पड़ चुकी है और भारत 4 सालों तक जर्मनी के इंजन का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय अर्जुन टैंक्स की काफी ज्यादा जरूरत है। अर्जुन टैंक्स की बात करें तो यह टैंक्स खासकर मरुस्थलीय एरिया में इस्तेमाल करने के लिए बनाए जा रहे हैं और इन्हें समय अनुसार बनाए जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और चीन के बॉर्डर की तरफ चीन ने काफी एडवांस टैंकों को तैनात करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत की डिफेंस इस समय चीन की अपेक्षा काफी ज्यादा कमजोर है, जिससे भारत को और भी ज्यादा टैंक्स बनाने की जरूरत है। लेकिन जर्मनी भले ही भारत को इंजन्स की सप्लाई करे या ना करे, इसे शुरुआत में भारत को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे भारत को खुद इंजन्स बनाने का मौका मिल चुका है। जहां पहले ही भारत की DRDO और L&T ने इंडिजीनस टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजन मैन्युफैक्चर करने जा रही है, जिन्हें खास तौर पर इन्हीं अर्जुन टैंक्स के लिए बनाया जाएगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत को जब तक किसी भी इंडस्ट्री में इंटरनेशनली धोखा नहीं मिलता है, तब तक वह उस इंडस्ट्री में अपने पैरों पर खड्डी डिढा नहीं होता है। लेकिन अब भारत को खुद से टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को बनाने का मौका मिल गया है। यहां तक कि भारत के DRDO ने दोबारा से अमेरिका की कमिंस कंपनी से इंजन लेने की बात कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका की इस कंपनी से पहले भी भारत ने जोरावर लाइट टैंक्स के लिए इंजन्स खरीदे हैं, जहां पर कमिंस के इंजन भी जर्मन इंजन से किसी भी सेक्टर में कम नहीं है। यानी कि जब तक भारत की कंपनियां इन टैंकों के लिए ताकतवर और एडवांस टेक्नोलॉजी के इंजन की रिसर्च में जुटी हुई है, तब तक हम अमेरिका के कमिंस इंजन का इस्तेमाल अर्जुन मार्क A1 टैंक में करेंगे, जिससे समय अनुसार टैंक्स के प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
हालांकि देखा जाए तो भारत ने पिछले 2 सालों से टैंक्स को मैन्युफैक्चर करने पर फोकस करना शुरू किया है, जबकि उसके पहले के ज्यादातर टैंक्स भारत ने रूस जैसे देशों से खरीदे हैं। वैसे भी इस समय भारत में लगभग 2400 T-72S टैंक्स ऑपरेशनल है, जिन्हें रूस के द्वारा बनाकर भारत में डिलीवर्ड किया गया है। लेकिन हाल ही में पिछले कुछ दिन में रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से रशियन टैंक्स फायरिंग के दौरान फेल हुए हैं, उससे भारत का विश्वास रशियन टैंक से हट चुका है और इसीलिए भारत AI बेस्ट खुद भारत में टैंक्स बनाने की तैयारी शुरू कर रहा है। और भारतीय सेना से जुड़ी इस खबर से दुश्मन देशों की नींद खराब हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी से पुराने रूसी टैंकों T-72 को बाहर करने का फैसला हो चुका है, जहां इनकी जगह पर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FCR लेने वाले हैं, जो कि फ्यूचर को देखते हुए एडवांस टैंक्स है। और कमाल की बात यह है कि इन्हें खुद भारत में बनाया जाएगा और इसमें जो इंजन समेत अन्य कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे वह सभी मेड इन इंडिया होंगे, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि जर्मनी ने जिस तरह से इंजन्स की सप्लाई करने से मना कर दिया, इसी तरह आगे चलकर कोई देश भारत को धोखा दें। और देखा जाए तो जर्मनी ने केवल भारत के टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की सप्लाई को बंद किया है, जबकि व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंजन अभी भी जर्मनी से ही सोर्स किए जा रहे हैं। वैसे जर्मनी के द्वारा इंजन्स की सप्लाई बंद करने में चीन का भी हाथ हो सकता है, लेकिन जर्मनी ने टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की सप्लाई 4 सालों तक बंद करने का कोई ठोस रीजन नहीं बताया है। और दोबारा से जर्मनी ने वही हरकत की है जो कि 4 महीने पहले जोरावर लाइट टैंक मैन्युफैक्चरिंग के समय किया था। यानी कि इससे यह जाहिर हो गया है कि यदि हम जर्मनी पर इंजन्स इंपोर्ट के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट रहे तो यह कभी भी भारत को धोखा दे सकता है। यदि भारत के द्वारा AI बेस्ट नए लाइट टैंक को देखा जाए तो इसके लिए भारत 77,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसमें शुरुआत में लगभग 1770 फ्यूचर रेडी कमबैक व्हीकल यानी कि AI बेस्ट टैंक्स बनाए जाएंगे और साल 2030 आने तक रशिया के T-72 टैंक्स जो भारत में है उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जो भारत के द्वारा AI बेस्ड ये टैंक बनाए जाएंगे, इन्हें एंटी ड्रोन सिक्योरिटी से लैस रखा जाएगा, जिससे किसी भी ड्रोन को आसानी से डिटेक्ट करके अपने आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसकी सर्वाइवेबिलिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिसे लगभग 3 फेज में बनाया जाएगा और इन 3 फेजेस में इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी जाएगी जिससे यह कभी पीछे हो ही नहीं सकता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जर्मनी के इंजन्स की सप्लाई बंद करने के बाद भारत में जर्मनी से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के इंजन्स बनाए जा सकेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।